हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम है पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पार्ट 1 के अंदर कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारे बायोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर्स जो है हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 है उसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स को, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स को, सेल्फ डिस्क्लोजर को, एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स को। इसके अलावा इसमें गोल सेटिंग भी आएगा जो आप इसमें पढ़ेंगे, आपको दिख जाएगा इसके अंदर। अब उसमें क्या है कि क्या क्या आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें हमारे मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि इसके नाम से मालूम हो रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिससे हमारे जो जैसे हम देखते हैं कि जिसका IQ ज़्यादा होता है उसकी पर्सनैलिटी भी उसी हिसाब से अफेक्ट होती है। जैसे कि दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्या है ये? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है डिटर्मिनेंट्स। रिसर्चर्स आर ऑफ द व्यू दैट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन लाइफ एंड इंडायरेक्टली थ्रू द जजमेंट्स अदर पर्सन्स मेक द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि रिसर्चर्स क्या मानते हैं कि जिसकी जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो कैपेसिटीज़ होती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। और लोग भी उसको, जो दूसरे लोग होते हैं वो भी उनको, जिनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनको देखकर ही उनके साथ उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल में देखें तो जो हम देखते हैं कि जिसकी अचीवमेंट अच्छी है, जिसके जो इंटेलिजेंट है, जिसका IQ लेवल ज़्यादा है, जो इसके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हमारा जो उसके लिए जो हमारा हम जो सोचने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, वो अलग होता है, ना कि उनके कंपैरिजन में जिनका जो कि IQ बहुत कम होता है। क्योंकि हम लोग सभी जो इंटेलेक्चुअल बंदा होता है उसी के साथ ही रहना चाहते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा है कि इसमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि IQ लेवल जिसका 70 होता है, 70 को हम नॉर्मल IQ लेवल मानते हैं। जैसे कि हमने MPC 002 जो लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था ये जो डिसेबिलिटीज़ की हमने बात की थी। तो उसमें क्या था, जो 70 तक का जिनका IQ होता है वो नॉर्मल होता है। अगर 70 से कम होता है तो उसको हम क्या मानते हैं कि उसका IQ लेवल कम है। तो इन्होंने ये क्या कहा है कि कहने का मतलब क्या है कि this judgment in turn affects the evolution and consequently the development of personality. Intellectually bright men and women make better personal and social adjustment than those of average और below average intelligence। यानी जो लोग जो है इंटेलेक्चुअली ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा सोशल भी होते हैं और पर्सनली भी वो अच्छे से हर चीज़ में एडजस्ट कर पाते हैं, रादर देन उनके जिनका जो एवरेज या बिलो इंटेलिजेंस लेवल होता है। सेवरल स्टडीज़ बियर, ये सारा उन्होंने उसी के बारे में कहा है कि जो अलग उन्होंने जो स्टडीज़ की हैं जिसके अंदर क्या कहा है कि जिन लोगों का IQ लेवल हाई होता है वो जो है, या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो उसकी ज़्यादा अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो अच्छे से पर्सनल और सोशल हर तरह से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, रादर देन उनके जिनका IQ लेवल या जिनका इंटेलिजेंस का जो लेवल है थोड़ा कम होता है। तो ये सारा उन्होंने इसी के बारे में किया कि हाइवर हैविंग वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अनफेवरेबली। नॉर्मली हमने कह दिया कि जो इंटेलिजेंट है वो कैसे पर्सनल एंड सोशली वो एडजस्ट कर पाता है, कैसे वो क्रिएटिव का भी होता है। एस्थेटिक एरियाज़ की भी हमने बात की कि एस्थेटिक एरियाज़ कौन से होते हैं, जो कि आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं, हर तरह से उनका जो है जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता है वो कैसे इन एरियाज़ के अंदर अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन हाउएवर हैविंग वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस अफेक्ट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट unfavorably because it creates special problems which are not encountered by those persons who are merely bright। आप कहते हैं कि जो लोग ठीक है इंटेलिजेंस होना अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं कई लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी हो जाते हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मान जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट होते हैं उनको भी दिक्कत आती है एडजस्ट करने में, क्योंकि लोग फिर उनको अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। इवन उनकी जो पर्सनैलिटी भी अलग तरीके से होती है, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और बाकी लोग भी उनको उस ढंग से ट्रीट करते हैं। क्योंकि these various problems result in the development of personality pattern which is characterized by the traits like negativism, intolerance उनमें आ जाती है, हैबिट। चिकैनरी का मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव, जैसे हर एक को धोखा देने की कोशिश जो है करते हैं,
इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके अंदर, सॉलिटरी परसूट यानी अकेले रह जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग आ जाती है, उनके डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप ठीक है कि कोई अगर इंटेलिजेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही है तो उसके अंदर जो है कई बार ये सब प्रॉब्लम भी आ जाती हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से ये नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट कम टू इमोशनल डिटर्मिनेंट्स। इमोशनल डिटर्मिनेंट्स का भी मतलब क्या है कि हम जो है इमोशनली, क्योंकि इमोशंस तो बहुत ही है, इमोशंस आर ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। और इमोशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, उनका हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पर्सनल और सोशल हर तरह से इम्पैक्ट आता है। इमोशंस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स बिकॉज दे अफेक्ट पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। रिसर्च हैज शोन दैट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस, जैसे उन्होंने क्या कहा है कि डोमिनेंट इमोशंस है, इमोशनल बैलेंस है, इमोशनल डिप्राइवेशन है, एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन है, इमोशनल एक्सप्रेशंस है। इन्होंने इमोशनल कैथारसिस क्या होता है, बाहर निकालना अपने इमोशंस को, एंड इमोशन स्ट्रेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कहने का मतलब कि इन्होंने ये इमोशंस के पार्ट दिए कि इस टाइप की जो इमोशंस होती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। सम पीपल एक्सपीरियंस ए प्रीडोमिनेंस ऑफ प्लेजेंट इमोशंस व्हाइल अदर्स एक्सपीरियंस ए प्रीडोमिनेंस ऑफ द अनप्लेजेंट। जो लोग प्रेजेंट इमोशंस, जिसके जो हर चीज़ को हंसते हंसते लेते हैं, जिसको दुख तकलीफ में भी वो हंसते रहते हैं, काम होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पॉजिटिव होती है रादर रहते हैं उनके जो कि हर चीज़ में कमियां निकालते हैं, हमेशा खुशी में भी गम ढूंढते हैं। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है कि जो इमोशंस होती हैं, अलग अलग इमोशंस के केस में अलग अलग तरह की हमारी जो होती है वो पर्सनैलिटी हो जाती है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि This predominance affect the development of personality. The cheerful person are usually happy and even when they are in depressive mood, जो cheerful person होते हैं हमेशा खुश रहते हैं। अगर depressive mood में भी होते हैं, they can see the brighter side of the things, वो हमेशा चीज़ की दूसरी साइड देखते हैं जो कि ब्राइटर में कैसे हम खुश रह सकते हैं, उस चीज़ को ढूंढते हैं। Likewise, apprehensive persons are full of fear even when there is जो हैप्पी एंड एंजॉयबल, जो मतलब इन्होंने वाइस वर्सा कहा है कि जो लोग ऐसे होते हैं जो कि डर जिनके मन में होता है या जो है अनप्लेजेंट इमोशन जिसमें होती है, यानी कहने का मतलब ये है वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं या खुशी में भी गम ढूंढते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारा इमोशनल बैलेंस जो होता है विच इज़ अ कंडीशन इन विच प्रेजेंट इमोशन आउटवे द अनप्लेजेंट इमोशन, यानी हमारे को इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। When the person encounters with obstacles and problem, unpleasant experiences like fear, anger, envy and other negative emotions are aroused। वही वो कह रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस जो हुए हैं, जैसे कि फियर है, एंगर है, किसी से तो कोई दुश्मनी है या कोई और नेगेटिव इमोशन थे, वो उनके मन में आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है द पर्सन एडजस्टमेंट आर एडवर्सली अफेक्टेड, जिसके कारण से उनको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो है हमारा जो इस चीज़ का जो इंटेलेक्चुअल जो होता है वो तो इम्पैक्ट डालता ही है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे या हमारे अंदर जो है बहुत हम इमोशनली हम अनस्टेबल हैं, तो जब वो किसी भी तरीके से हैं, उन्होंने जैसे अलग अलग तरीके बताए हैं कि डोमिनेंट इमोशंस होगी, इमोशनल बैलेंस हो गया, इमोशनल डिप्राइवेशन होगी, एक्सेसिव लव है, अफेक्शन है, हर चीज़ हमारे को हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। रिसर्च हैज़ रिवील्ड दैट इम्पैक्ट ऑफ emotional deprivation depends upon the extent to which a person is emotionally deprived, in addition to the duration of emotional deprivation as well as upon the age of at which it occurs। इन्होंने क्या कहा है कि कुछ लोग इमोशनल डिप्रिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो जिस एज में बच्चे को मिलना चाहिए, अगर उनको इमोशंस ही नहीं, उनके इमोशन से हटे हुए हैं, वो इमोशनल डिप्रिवेशन करें उनको, जिसको डिप्रिवेशन का मतलब क्या होता है उनसे अलग होना। तो जिसके अंदर इमोशनल डिप्रिवेशन है तो उनके अंदर कोई है ही ना, तो उनके अंदर सेल्फ कंसेप्ट बनेगा उनके अंदर, ना उनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो उन्होंने कहने का मतलब यह है कि हमारे को इमोशनली स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो बंदा जितना ज़्यादा हमारी इमोशनली हम स्टेबल होंगे, उतना ही हमारी जो होती है हमारी इंटरपर्सनल स्किल जो होती है सोशल और हर तरह से अच्छे होते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट इंटरपर्सनल अटैचमेंट का मतलब क्या है कि उसमें क्या होता है कि हमारे में लव, अफेक्शन, ये सब चीज़ों की कमी हमेशा होती है, हमारे इंटरपर्सनल जो रिलेशन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट कम टू एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलना या
जो है नफ़रत मिलना, लव एंड अफेक्शन प्यार मिलना, और अटैचमेंट ही कह लो इसको, या गुस्सा भी हम इसको से भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें जो होती है हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट डालती हैं। सिगमंड फ्राइड हैड अर्लियर कॉशन दैट टू मच पेरेंटल लव एंड अफेक्शन अवेकन्स ए डिस्पोजिशन फॉर न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक्स क्या होते हैं? जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इसमें क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे की हर बात हम पूरी करते हैं, उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, या अगर किसी को हम गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों को ज़्यादा हम रीइंफोर्स नहीं करते, उनकी अच्छी चीज़ों को उनको रिवॉर्ड नहीं देते, तो उसका भी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर आता है। तो यही कहा है कि इन्होंने कैसे कैसे हमारे को हमारे को हर चीज़ को जो है बैलेंस में ही रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा प्यार और ना ही बच्चों की जो गलतियां हैं उनको जैसे इन्होंने कहा है ना कि दैट इज ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स टर्न देयर सन्स एंड डॉटर्स इनटू इमैच्योर एंड डिपेंडेंट एडल्ट्स। कि जो मदर्स होती हैं, जो बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स होती हैं, वो बच्चों को क्या होती है अपने सन्स और डॉटर इनटू इमैच्योर एंड डिपेंडेंट, वो दूसरों के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको मैच्योर होने नहीं देती हैं, और वो उनके जो बच्चे होते हैं बड़े होकर भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड इमोशनल एक्सप्रेशन दैट इज हाउ द पर्सन एक्सप्रेस इमोशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कैसे हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने इमोशंस को, इफ़ द पर्सन एबल टू एक्सप्रेस इमोशन इज सोशली अप्रूव्ड, मतलब अगर हमारे किसी गुस्सा भी आ रहा है, एंग्जाइटी है, कोई भी हमारा कोई इशू है, तो कहते हैं कि आपको एक सोशली अप्रूव्ड मैनर में अगर आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, दैट पर्सन वुड बी जज्ड फेवरेबली एंड दिस प्रोवाइड्स ए गुड मिरर इमेज ऑफ द सेल्फ। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को अपनी बात को सामने रखते हैं लेकिन इस तरह से रखें कि वो सोशली अप्रूव्ड हो, तो क्या होता है उसके सेल्फ का जो कंसेप्ट है वो अच्छा होता है, रादर देन उसके यानी जो है अपनी बात को अपने तरीके से रखता है, सोशली अप्रूव्ड वे में वो नहीं रखता। तो ये सारा है कि उसके बाद है सेल्फ डिस्क्लोजर। सेल्फ डिस्क्लोजर में क्या होता है कि अपने आप को कैसे हम लोग जो है एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो किया हमने एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन के बारे में किया कि बहुत ज़्यादा प्यार है या बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बच्चों को जो है बिगाड़ देता है, और इसलिए हम हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। इमोशनल एक्सप्रेशन की बात की सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि हम अपनी इज कंसिडर बेसिक टू मेंटल हेल्थ एंड सच डिस्क्लोजर हैज़ टू ब्रिंग अबाउट ए हेल्दी पर्सनैलिटी पैटर्न विच इज़ गारंटी फॉर ए सोशली डिजायरेबल एंड फेवरेबल रिएक्शंस फ्रॉम अदर। कैसे हम अपने आप को डिस्क्लोज करते हैं, हम अपने आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या अपने इवन हमारे अगर मेंटल स्ट्रेस भी है हम उसको कैसे डिस्क्लोज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिस्क्लोज। अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि गुड मेंटल हेल्थ के लिए क्या होता है, हेल्दी पर्सनैलिटी के लिए सेल्फ डिस्क्लोजर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल हु एक्सप्रेस देयर इमोशनल स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एनवी एडजस्ट बेटर पर्सनैलिटी एंड सोशली ऑल्सो। तो इसमें ये वही है कि एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस जो होता है मे फोर्स ए पर्सन टू रिजॉर्ट टू टेकिंग ड्रग्स और सच मेजर्स टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस। कई बच्चे क्या होते हैं कि इमोशनल स्ट्रेस जो होता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, जैसे वो ठीक है, एक उन्होंने अपनी जो है अपनी एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी है, दुश्मनी कुछ भी है, वो हर तरह से ये हमारी जो पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्ट डालता है। अगर कोई पर्सन ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस मेक्स गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि अगर एक जो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, किसी को इमोशनल स्ट्रेस है लेकिन वो अच्छा है, हमारे लिए स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। जिसको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, कोई इमोशंस ही नहीं होंगे अटैच, तो वो क्या होगा, वो ढंग से उसको तभी तो, अगर उसको किसी को स्ट्रेस होगा तभी उसको जो है कॉप अप करना आएगा, उससे बचना आएगा, उसको कैसे डील करना है वो आएगा। किसको स्ट्रेस ही नहीं होगा उसको डील करना क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने क्या है कि इतना ठीक है कि इमोशनल स्ट्रेस हम जरूरी है, इंटेंस इमोशनल स्ट्रेस में मोटिवेट द पर्सन टू go to the excesses in hope of being relieved from it. For example, the person may resort to overeating. अब इन्होंने कहा कि ठीक है इमोशनल स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है फॉर गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी को जो स्ट्रेस लेवल किसी का जो है वो बहुत ज़्यादा है, उस केस में वो क्या होता है कि वो या तो बंदा जो इंडिविजुअल जो उसमें जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो वो ओवर ईटिंग स्टार्ट कर देगा, या वो क्या है वो ड्रग्स लेनी शुरू कर देगा। तो वही कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है बैलेंस में होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होने से भी
क्या होता है कि एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस जो होता है उससे क्या होगा, मे फोर्स ए पर्सन टू रिजॉर्ट टू टेकिंग ड्रग्स और सच मेजर्स टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस। तो यही है कि हर चीज़ में जो है स्ट्रेस होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से भी वो जो है हमारे पर्सनैलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट ही करता है। फिर इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजिस्ट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट वुमेन हु एक्सपीरियंस ग्रेटर डिग्री ऑफ इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड आर फाउंड टू डेवलप डिप्रेसिव टेंडेंसी। कई लेडीज़ को क्या होता है, जब वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उनको काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, तो उसमें डिप्रेशन उनको रहता है। एंड साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई इमोशनल स्ट्रेस देन दोज ऑफ विद हाई सेल्फ। इन्होंने क्या कहा है, जो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जिनका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होता है वो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ज़्यादा उनके जो है जिनका हाई जो सेल्फ एस्टीम जिनका अच्छा होता है वो इमोशनली ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं रादर देन उनके जो कि जिनका सेल्फ एस्टीम कम होता है। देन एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स। हम एस्पिरेशन क्या होती हैं, हमारे क्या होते हैं, हम कुछ अपने टारगेट्स रख लेते हैं, हमारे गोल्स होते हैं जिसको बोलते हैं। गोल्स तो नहीं कह सकते, एस्पिरेशन का मतलब लॉन्गिंग फॉर, हम क्या चाहते हैं, गोल्स आर डिफरेंट। एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स का मतलब क्या है, एस्पिरेशन मीन्स द लॉन्गिंग फॉर एंड स्ट्राइविंग फॉर समथिंग हायर देन वंस प्रेजेंट स्टेटस। हम जो आज हैं और जो हम आगे बनना चाहते हैं, एस्पिरेशन क्या होगा, उन दोनों का बीच गैप जिसमें हम लोग क्या चाहते हैं, आज का जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है उससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं, मीन्स है लॉन्गिंग फॉर, हम क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं, ढूंढते हैं उस चीज़ को। 10 एस्पिरेशन आर द ईगो इन्वॉल्व गोल्स डेट पर्सनस के सेट फॉर देम। तो यानी हम आज जो हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमारे टारगेट्स होते हैं, हम फिर उसके लिए फिर गोल रखते हैं कि हमें आज जो मान लो आज आप जो है आप MA साइकोलॉजी कर रहे हैं, आपका टारगेट है कि आगे काउंसलर बनना है, तो आपका काउंसलर क्या होगा, आपकी एस्पिरेशन होगी। अब उस गोल जो एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए आपका गोल क्या रहेगा कि अब आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो आप MA साइकोलॉजी को लेंगे, उसमें काउंसलिंग लेंगे ताकि आप जो है काउंसलर बन सके। तो उन्होंने क्या है कि उसके लिए हम अपने गोल सेट करते हैं। द मोर यू इन्वॉल्व द एस्पिरेशंस आर द मोर विल बी द इम्पैक्ट अपॉन बिहेवियर एंड देयरफॉर ग्रेटर विल बी द इम्पैक्ट अपॉन पर्सनैलिटी। उसी तरह से क्या होता है, हमारी जो एस्पिरेशन जैसी होंगे वैसे ही अपने हम गोल बनाते हैं, उसी तरह से हम उनके ऊपर एक्ट करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। देयर में भी वेरियस फॉर्म्स एस्पिरेशन सच एज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव कौन सी होंगी, टू अचीव सक्सेस। नेगेटिव क्या होंगी, टू अवॉइड फेलियर। रियलिस्टिक क्या होंगी, विद इन द रेंज ऑफ पर्सनस कैपेसिटी, यानी हम जो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से होंगी ना, रियलिस्टिक होंगी। अनरियलिस्टिक क्या होंगी, जो कि हमारी बियॉन्ड द कैपेसिटी होंगी। रिमोट क्या होंगी, टू अचीव ए गोल इन द रिमोट फ्यूचर को ध्यान रखते हैं। और इमीडिएट क्या होगी, जो अभी हमारे को नियर फ्यूचर में पूरी करनी है। तो इसमें क्या है, और मेनली क्या होता है, जो हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं वो हमारे को वो रखनी चाहिए जो कि थोड़ी सी दूर हो और जो कि रियलिस्टिक हो। लेवल ऑफ एस्पिरेशन दैट इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गोल ऑफ इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड एंड द गोल द पर्सन होप्स टू रीच। यानी जो हम बनना चाहते हैं, जो हमने अचीव कर लिया, उनका डिस्क्रिपेंसी है अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द डिस्क्रिपेंसी। अब कितनी डिस्क्रिपेंसी उस पर डिपेंड करता है। व्हेन द साइज ऑफ डिस्क्रिपेंसी इज लार्ज, अगर वो ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है, उसका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, द पर्सन सेल्फ कंसेप्ट इज सीवियरली डैमेज, स्पेशली इफ द पर्सन फेल्स टू अचीव द गोल। अगर हमने जो हमने अचीव करना वो ज़्यादा रखा है और लेकिन हमारे आज जो है उसके बीच में ज़्यादा गैप है, तो उसमें क्या होगा, हमारा सेल्फ कंसेप्ट ऑटोमेटिकली वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। हम वो बन सकते नहीं है, रियलिस्टिक हमारे गोल्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग फेल होने के चांसेस रहते हैं, उससे हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट होता है उस पर इम्पैक्ट आता है। इसलिए हमारी जो एस्पिरेशंस होती हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और हमारी कैपेसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। और जो हमारा जो डिफरेंस है जिसका जो हमारा जो हम आज हैं और जो हमारी एस्पिरेशंस है उसके जो गोल्स हैं वो भी रियलिस्टिक होने चाहिए, जो कि हम इजीली अचीव कर सकें। देन कम टू अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होती हैं, हमारी परफॉर्मेंस। इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, अचीवमेंट क्या होती है। हमने एस्पिरेशन रख ली, हम उसको अचीव कैसे करेंगे, वो हमारे अचीवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेनली हमारी परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं अचीवमेंट। ये क्या होती है, अचीवमेंट्स आर व्यूड इन कंपैरिजन विद, कैसे ऑब्जेक्टिव मैनर के रूप में हम इसको देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, दीज आर अनदर रिलेटेड फैक्टर दैट डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अचीवमेंट कैन बी इवैल्यूएटेड objectively by comparing one's performance with those of the one's peers and subjectively by comparing the person's achievement with the level of aspiration। कैसे हम इस चीज़ को देखते हैं, जो peer ग्रुप होता है उसको देख के उसकी परफॉर्मेंस और आपकी खुद की परफॉर्मेंस देखकर
और हमारा जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन था वो हमारा क्या था उसको देखकर। एंड सक्सेस एंड फेल्योर आर द टू इम्पॉर्टेंट टू डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स अचीवमेंट। सक्सेस और फेलियर दो ही तरह की अचीवमेंट होगी। मेन उसके होते हैं, इफ़ द पर्सन इज प्लीज्ड विद ओन अचीवमेंट, अगर कोई अपने अचीवमेंट से खुश है तो क्या होगा, द अचीवमेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए सक्सेस एंड दिस एज ए फेवरेबल इम्पैक्ट अपॉन द सेल्फ कंसेप्ट। हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर, सेल्फ कंसेप्ट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा अगर हम, इफ़ एन इंडिविजुअल इज हैप्पी विथ हिज और हर ओन अचीवमेंट। उसके अलावा however if the person's attitude towards achievement is negative, अगर उसका एटीट्यूड जो है नेगेटिव है तो क्या होगा, द अचीवमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए सक्सेस बट ए फेल्योर। जो अचीवमेंट है उसको सक्सेस नहीं कहेंगे बल्कि फेल्योर कहेंगे। उससे उसका क्या होगा, सेल्फ कंसेप्ट जो होगा वो भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए सच पर्सन विल बी फील डिससेटिस्फाइड एंड मिजरेबल एंड इन टर्न देयर सेल्फ कंसेप्ट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। पर्सन्स हु फील that they have been successful remain satisfied with themselves and appear to be happy। यानी कहने का मतलब कि जो हमें लगता है अगर हमने जो एस्पिरेशन रखी हैं हमने उनको अचीव कर ली और हम उससे खुश हैं तो वो क्या होगा, उससे हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनेगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी होगी, फेवरेबल इम्पैक्ट आएगा। अगर हम अपने अचीवमेंट से खुश नहीं हैं तो वो क्या होगा, हमारी फेलियर में काउंट होएंगी और जिससे हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारा सेल्फ कंसेप्ट होगा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। नेक्स्ट है इन्होंने कहा गोल सेटिंग। ये सर उन्होंने उसी के बारे में कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है और कैसे कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी गोल सेटिंग के ऊपर, एस्पिरेशन पे। देन कम टू गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में वही है, जो हमने एस्पिरेशन रखी थी वो हमने अचीव करने के लिए अपने गोल्स बनाए। अब जितना ज़्यादा हम जो गोल्स बनाएंगे वो हमारे रियलिस्टिक होंगे, हमारी जो वर्थ है, आज की जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से होंगे, तो वो क्या होंगे, रियलिस्टिक होंगे, उतना हमारे अंदर जो सेल्फ कंसेप्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और नहीं तो हम क्या होगा, हमारी पर्सनैलिटी जो होगी वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। जैसे इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैव शोन दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट सक्सेस हैज अपॉन द पर्सन्स इज दैट इंडिविजुअल बिकम्स मोर रियलिस्टिक अबाउट गोल सेटिंग। क्योंकि हर कोई रियलिस्टिक होता है अपनी गोल सेटिंग के लिए, वही गोल बनाता है जो उसने अपने टारगेट रखे हैं, वही अपने वर्थ को देखते हुए। सच पर्सन वुड एसेट देयर गोल टू ए पॉइंट वेयर दे हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ रीचिंग, जिसमें हमको लगता है कि उस रीजनेबल चांसेस ऑफ रीचिंग जहाँ तक वो आराम से पहुँच जाएंगे, उनके पहुँचने के चांसेस होते हैं। दिस बिहेवियर इज एन ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंट वेल एडजस्टेड पीपल देन दोज ऑफ हु आर पोरली एडजस्टेड। यानी वही जो लोग अपने रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, उन्हें लगता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वेल एडजस्टेड पीपल होते हैं, रादर देन उनके जो कि गोल अपने जो होते हैं वो अनरियलिस्टिक बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सक्सेस एनहांसेस सेल्फ कंसेप्ट। अगर हमारे को सक्सेस मिलती है, हमने अभी पढ़ा कि सक्सेस मिलती है, अचीवमेंट अच्छी होती है तो सक्सेस होती है, उससे हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है। तो सक्सेस एनहांसेस सेल्फ कंसेप्ट बाय इंक्रीजिंग द पर्सन प्रेस्टीज इन टाइम इन द आइज ऑफ अदर। सक्सेस होती है तो दूसरों के आइज में भी हम लोग हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है, सोशली हम एक्सेप्टेड होते हैं। तो दिस एनहांसेस सोशल एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रेंथन्स द इनटू सेल्फ कंसेप्ट। मेनली क्या होता है सेल्फ कंसेप्ट, बट टू मच सक्सेस ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ द लाइफ, उसमें ये तो हो गया, उसके लिए ठीक है कि सेल्फ कंसेप्ट सक्सेस मिलती है तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होता है। अब कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स लाइफ, कई लोग बहुत छोटी एज में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, वीकन्स द पर्सनस मोटिवेशन टू डू वंस बेस्ट। उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है आगे के लिए वो क्या होता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो हो जाता है कि मैं तो छोटी एज में बहुत कुछ कर सकता हूँ। इट मे कॉज द पर्सन टू लूज सम ऑफ देयर न्यू मोटिवेशन विच कैन बी जनरेटेड बाय अर्ली अचीवमेंट। जो उनकी जो मोटिवेशन लेवल होता है वो आगे के लिए वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये हो जाता है कि हम तो ये बहुत, अब हम इतनी छोटी सी एज में हम लोगों ने ये कर लिया तो हम आगे तो कर ही लेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इवन may prove to be more harmful than helpful to social relationship, and not only that it may arouse jealousy and resentment। में कहने का मतलब ये है कि जब आप, उसका रीज़न ये भी है कि आप जब छोटी एज में इतना अचीव कर लेते हो तो दूसरे लोग भी आपके लिए जेलसी, आपको जेलस करते हैं, आपके उस चीज़ से रिसेंट नहीं करते हैं, आप मानते नहीं, आपको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते। तो सो मैंने मेनली क्या होता है, जो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट का हम सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि एक हाउ ए पर्सन थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, हाउ ए पर्सन थिंग्स है, इवेल्यूएट्स कह लो या परसीव्स कह लो अबाउट हिमसेल्फ, कैसे हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, उस हमारा जो होता है
कैसे हम अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं, वो हमारा होता है सेल्फ कंसेप्ट। अब उसमें इन्होंने कहा फेलियर के बारे में इन्होंने वही कहा है कि अगर सक्सेस को ठीक है सेल्फ कंसेप्ट हो गया, फेलियर से भी हमारा सेल्फ कंसेप्ट डाउन होता है। अगर हमारा फेलियर हो गया, मेरे जो अचीवमेंट्स हैं वो हमारे को प्रॉपर हम उससे खुश नहीं है तो फेलियर होगा तो सेल्फ कंसेप्ट हमारा डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी। अब सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि हमारी अपने बारे में हम अपने आप को कैसे वैल्यू करते हैं, उसमें क्या था सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम में क्या फ़र्क है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है कि हम कैसे अपने को इवेल्युएट करते हैं, और इसमें क्या है सेल्फ एस्टीम हम कैसे अपने आप को वैल्यू करते हैं कि हम हमारी अपने बारे में गुड ओपिनियन क्या है, हमारी एबिलिटीज़ के बारे में, हमारे करेक्टर के बारे में हमारी खुद के लिए ओपिनियन है, वो हम कैसे हम अपने को वैल्यू करते हैं, वो हमारा होता है सेल्फ एस्टीम। जब हमारा सेल्फ कंसेप्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम भी अपने बारे में कम हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं कि फेलियर से क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। इसलिए ग्रेजुअली इट डिस्ट्रॉयज अ पर्सन बिलीव दैट ही और शी कैन डू समथिंग टू अचीव, एंड दिस इन फैक्ट बिकम्स द मोटिव टू अचीव इवन दोज थिंग्स विच आर विद इन हिज और हर कैपेबिलिटी। दिस इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, सेल्फ कंसेप्ट कम हो जाता है, तो वो ऐसी चीज़ें भी नहीं कर पाता जो कि वो कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटी में जो होती हैं कैपेबिलिटी में वो भी नहीं कर पाता। एंड severe and repeated failure causes stress, anxiety and tension, and sometimes such repeated failures cause so intense stress and anxiety that it produces psychosomatic illness or leads to defeat। मतलब कि बार बार जो है लगातार वो फेलियर होता है, या पर जब जिनका जो है फेलियर होती है, फेलियर कब होती है? जब अगर वो सोशल एक्सेप्टेबल तरीके से काम नहीं करते, या अपना जो टारगेट्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं बनाते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से अलग बना लेते हैं, या जिनको बहुत छोटी एज में उनको सक्सेस मिल जाती है, तो उन्होंने क्या है उसका उनका सेल्फ कंसेप्ट लो हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे इंपैक्ट आता है, सेल्फ एस्टीम पे होता है, तो उसमें क्या होता है उनको स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन, जिससे वो लगातार उनको जो है फेलियर्स ही मिलती रहती है। उन्होंने भी रिसर्च वगैरह उन्होंने दी है कि रिसर्च है रिवील दैट वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फेलियर इज समहाउ नॉट अचीविंग द डिजायर्ड गोल एंड सोशल रिकग्निशन। यानी जो उन्होंने डिजायर्ड गोल, मेन फेलियर को उन्होंने रीज़न क्या बताया, एक तो सोशल रिकग्निशन उनको नहीं मिलती है, या जो डिजायर्ड गोल है उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, स्पेशली व्हेन द पर्सन होप टू डू सो। जबकि हमें चाहते हैं जब हमने सोचा हो कि हम कर लेंगे लेकिन हम ना कर पाए। दिस सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज इंटेंसिफाइड by the realization that others with whom the person has competed have achieved the success much earlier than him or her. Under such conditions, the impact upon the self-concept is highly unfavorable. तो ये आ गया हमारा जो हमने अभी किए, जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो मैक्सिमम करें, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का फ़ायदा उठा सके, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है। एंड अगेन आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।